अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। अत्थे रख मलंगी रेहान तारिक, आप लोगों ने देखा कि ये बंदा जो है ना कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाता था और अपने आप को जो है ना बड़ा ही दबंग किस्म का जो है ना साफ़ी शो करने की कोशिश करता था। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ना या तो बंदा फेम लेने के लिए सारा कुछ करता है, तो या वो अपना किबला दुरुस्त करके जो है ना अपनी आखिरत के लिए कुछ कर रहा होता है। लेकिन जो बंदा आखिरत के लिए कर रहा होता है ना, उसके अंदर इखलाकियात जो है ना वो इसका दामन को कभी नहीं छोड़ता। इखलाकियात का दामन हाथ में पकड़ने वाला बंदा ही जो है ना जन्नत में जाएगा। बल्कि हमारे तो यहाँ तक जो है ना कहा गया है कि जो बंदा जिसका इखलाक दुरुस्त नहीं होगा वो जन्नत में जाने के काबिल नहीं है। तो ये बंदा इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाता था। आज मैं आपको जो है ना रेहान तारिक के बारे में पहला पार्ट ये बनने लगा है और इस पहले पार्ट के अंदर ना मैं इसकी कुछ चीज़ें आपको सामने रखने लगा हूँ ताकि पीटीआई वाले जो है ना उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये उनके लिए रॉन्ग नंबर है। ये प्रोग्राम बड़ा दबंग है, एक एक चीज़ का जो है ना प्रूफ मैं आपको सामने रखने लगा हूँ और इसी की लगाई हुई वीडियोज़ या इसी की बनाई हुई वीडियोज़ जो है ना रेहान तारिक की, उनके कुछ क्लिप्स आपको सुनाऊँगा ताकि शायद जो है ना आपकी आंखें खुल जाएँ और आप लोगों को पता लग जाए कि वाकई ये प्रोग्राम जेन्युइन है। तो पहले मैंने एक जो है ना डॉक्यूमेंट्री तैयार किया, आप इसको देखें। रेहान तारिक की 2012 यानी 14 साल पहले की वीडियो देखते हैं जो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। रेहान तारिक इस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ के प्रोग्राम्स में स्टेज सेक्रेटरी हुआ करते थे और क्या फरमाते थे। आप सबकी भरपूर तालियों में खादिम पंजाब, शेर पंजाब, रहबर पंजाब, अजीम कायद, उस अजीम कायद का इस्तकबाल ऐसे कीजिएगा कि आज से दरो दीवार हिल उठे। शहबाज साहब, अजीम लीडर, अजीम कायद, अजीम रहनुमा, सलाम सलाम है कौम के शहबाज, ए शह पर नशीन गुफ्तार तेरा बास सिफा करदार दिल नशीन। ये बात इस वक्त के वज़ीर आला को सलाम अकीदत पेश करने वाले रेहान तारिक खुद हैं, जिनकी तस्दीक यूट्यूब पर मौजूद इनकी तकरीर परिंदे क्यों नहीं आते के आखिरी हिस्से से की जा सकती है। लिहाजा पीटीआई वालों के लिए तो रेहान तारिक 100% एक रॉन्ग नंबर है। रेहान तारिक की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के कुछ लोगों का ख्याल है कि इन्हें यूके में इमरान खान का नाम लेने की वजह से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई के इन लोगों से दस्त बदस्ता गुजारिश है कि पहले हक़ायक़ का जायज़ा लें और फिर अपने कमेंट्स पास करें। रेहान तारिक की पसरूर से ताल्लुक़ रखने वाले गनी टाइगर से मुलाकात लंदन की सड़कों पर 3 जुलाई को हुई, जब रेहान तारिक ने इमरान खान का गीत गाने के लिए कहा, जिसकी तस्दीक रेहान तारिक के हर सोशल मीडिया पेज से की जा सकती है कि रेहान तारिक ने 3 जुलाई को इमरान खान पर गीत गाने के लिए कहा, जबकि रेहान तारिक पर FIR 25 जून 2026 को दर्ज हो चुकी थी। यानी जब रेहान तारिक ने इमरान खान का नाम लंदन की सड़कों पर लिया तो इससे 7 दिन पहले FIR काटी जा चुकी थी। क्या FIR काटने वाले को पता था कि ये 7 दिन बाद इमरान खान का नाम लंदन की सड़कों पर लेंगे तो आते ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितनी मज़ाहिका खेज़ बात है। खुदारा अदारों को अपना काम करने दें। पीटीआई वालों के लिए रेहान तारिक एक रॉन्ग नंबर है। रेहान तारिक से मुतालिक असल हक़ायक़ क्या हैं, अपने दलाइल और सबूतों के साथ आपको बताते हैं। 2008 में ऐवान इकबाल में एक तकरीरी मुकाबला जीतने वाले तलबा व तालबात की एक तकरीब मुनक्कद होती है। तकरीब में इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और वज़ीर आला शहबाज शरीफ बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं। अपने अपने ग्रुप में पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा व तालबात को नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के सामने तकरीर करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। 2 मिनट के बाद हर मुकर्रर को स्टेज से हटा दिया जाता है। लेकिन इस वक्त भी इस अनोखे लाडले रेहान तारिक को तकरीर 2 मिनट नहीं बल्कि 7 मिनट और 21 सेकंड करवाई जाती है। इसकी तस्दीक रेहान तारिक की परिंदे क्यों नहीं आते तकरीर, जो कि यूट्यूब पर मौजूद है, से की जा सकती है। अब सवाल यह है कि बाकी बच्चों के लिए 2 मिनट और रेहान तारिक के लिए 7 मिनट 21 सेकंड क्यों? इसका जवाब हमें रेहान तारिक की तकरीर के आखिरी जुमलों से मिलता है। आइए वो जुमले सुनते हैं। मेरी तकरीर का मौजू है, हमने तकरीब से खुद अपने नशेमंद फूके। सदर अली वकार, सोचता हूँ परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। पंजाब से
शिरकत करने वाले तमाम तलबा की नुमाइंदगी करते हुए मैं सलाम पेश करता हूं उस सोच को कि जिसने पाकिस्तान की 61 साल तारीख में सलाम पेश करता हूं उस सोच को जिसने पाकिस्तान की 61 साल तारीख के अंदर पहली मर्तबा इतनी बड़ी इनामी रकूम के साथ ये मुकाबले मुनक्किद करवाए और तालीमी इदारों में दम तोड़ती हुई इन सरगर्मियों को एक बार फिर से उजागर किया। सलाम सलाम ए कौम के शहबाज सलाम। इत्थे रख मलंगी। बस फिर इन जुमलों से मुतासिर होकर नवाज शरीफ साहब खुद रेहान तारिक को फ़ोन करते हैं। आइए रेहान तारिक की ज़ुबानी ही सुनते हैं। मुझे कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर आसिफ किरमानी बात कर रहा हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी मियां नवाज शरीफ। मेरी जाने वाला डॉक्टर आसिफ किरमानी कौन है जी? तो कहते हैं रेहान साहब वो आपने ईवान इकबाल में तकरीर की थी, कुछ पॉइंटर्स थे, कंपोज फॉर्म में मिल जाएगी? मैंने कहा जी मिल जाएगी। कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 3 से 4 दिन लगेंगे। उन दिनों कंपोजर्स, अब तो आप घर पे खुद ही टाइप करके प्रिंट निकाल लेते हैं ना। मैंने कहा कि 3 से 4 दिन। नहीं 3 से 4 दिन ज़्यादा, मियां साहब बात करेंगे। मियां साहब ने फोन लगाया, अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब क्या हाल है? मैं अपनी सीट से उठ के खड़ा हूँ। माय गॉड। फिर मैं फैमिली में चला गया, मैंने उसका स्पीकर ऑन किया। मैंने कहा घर वाले मानेंगे नहीं कि इसको मियां नवाज शरीफ साहब फोन कर रहा है, क्योंकि मैं एज ए यंगस्टर और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, और वो कहेंगे ये मुंह और मसूर की दाल। खैर मैंने वो स्पीकर ऑन किया, उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? मैंने बताया मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अब्बा क्या करते हैं? कहा ये वो सब। मुझे बहुत पसंद आई। कितनी देर में पहुंचाएंगे? मैंने कहा सर आधे घंटे में आई। बच्चों को मैंने कराई छुट्टी। हमारे वो मेन लिंक रोड के ऊपर एक शबनम सेंटर है, वो कंपोजर आज भी मुझे जानता है। मैं उसके पास गया, वो कंपोज कराई। उन्होंने कहा आप हमें फैक्स भी कर दे इस नंबर पे, ईमेल भी कर दे। मैंने फैक्स भी की, ईमेल भी की। फिर उसके बाद शुक्रिया की कॉल आई मुझे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस वीडियो में रेहान तारिक साहब फरमा रहे हैं कि मुझे नवाज शरीफ साहब की कॉल आती है और मैंने नवाज शरीफ साहब को तकरीर लिख कर दी, जबकि हकीकत यह है कि ये तकरीर और इनकी बाकी सारी तकारीर प्रोफेसर इजाज़ साहब लिखते थे, जो कि आजकल लाहौर तालीमी बोर्ड में रिसर्च ऑफिसर हैं। मगर रेहान तारिक इतने कम ज़र्फ़ हैं कि आज तक किसी जगह पर इन्होंने प्रोफेसर इजाज़ साहब का नाम नहीं लिया, और वो झूठ बोलते रहे कि उन्होंने तकरीर लिख कर नवाज शरीफ को दी। इस सिलसिले में जब हमने प्रोफेसर इजाज़ साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बताया ये इस दौर के तमाम मुकर्रीन जानते हैं कि इसको कौन लिख के देता था। इससे बढ़कर मैं और किसी किस्म के सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इस वक्त मैं एक सरकारी मनसब पर फायद हूँ। बस रेहान तारिक साहब को नवाज शरीफ साहब का फ़ोन आया था कि रेहान तारिक साहब बाकायदा कंपनी के मुलाज़म हो गए, और फिर वज़ीर आला हाउस से फ़ोन जाता था कि रेहान तारिक साहब शहबाज शरीफ के फ़लाँ प्रोग्राम में स्टेज सेक्रेटरी होंगे। फिर रेहान तारिक ने चीख और चिल्ला कर खूब ज़ोर लगाया और फरमाते नहीं थकते थे कि इनके अजीम लीडर, अजीम रहनुमा, अजीम कायद शहबाज शरीफ है। आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। रेहान तारिक कंपनी की तशहीर के लिए काम करते थे, कभी सियालकोट, कभी फैसलाबाद, कभी बहावलपुर और कभी लाहौर शहबाज शरीफ साहब के प्रोग्राम्स में स्टेज सेक्रेटरी बनते थे। सरकारी प्रोटोकॉल में घूमते रहे। कंपनी प्रोग्राम्स पर इनकी अच्छी खासी अमदाद करती रही, और इसके साथ साथ इनकी मुस्तकिल मुलाजमत के लिए सोचा गया, और रेहान तारिक UET लाहौर में मुलाजम हो गए। रेहान तारिक UET से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अपनी क्लास में, अपने सेशन में सबसे कम CGPA रेहान तारिक का था, और इनकी क्लास के टॉपर डिग्रियां लेकर मार्केट में नौकरियों की तलाश में मारे फिर रहे थे। और इस अनोखे लाडले रेहान तारिक को सबसे कम CGPO होने के बावजूद भी UET में रख लिया गया। ना कोई अखबार, ना इश्तिहार, ना इम्तिहान, ना इंटरव्यू, ना मेरिट, और मौसूफ 15 साल UET से तनहा लेते रहे, जिसकी तस्दीक UET लाहौर की साथ वाली HBL की ब्रांच में मौजूद रेहान तारिक के शनाख्ती कार्ड और नाम से खोले गए अकाउंट से की जा सकती है। अकाउंट नंबर है जी 24470001222303। ये जो है ना अकाउंट है, आप इस अकाउंट का खाता खोल के चेक कर सकते हैं कि जनाब ने कितनी देर जो है ना तनख्वाह वहाँ से वसूल की। और फिर सोने पर सुहागा ये कि बाकी सरकारी इदारों में काम करने वाला कोई भी शख्स इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं कर सकता था, मगर ये अनोखा लाडला 15 साल सरकारी अदारे से पैसे लेता रहा, और साथ ही साथ कभी स्टार एशिया, कभी चैनल 5, कभी सिटी 42 और फिर 24 चैनल में भी प्रोग्राम्स करता रहा। हत्ता कि UK में जाकर खबरें पढ़ता रहा, मगर UET में मुलाजमत बरकरार रही। इत्थे रख मलंगी। कंपनी का मुलाजम बनने के बाद भैया को सरकारी अदारे की तनख्वाह और प्राइवेट चैनल से माल कमाने के बाद जब ये रेहान तारिक माशरती तौर पर मजबूत हो गया,
और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगा तो फिर दूसरों को ये नसीहत करते हुए दिखाई देते थे कि इन हुक्मरानों से हमें कुछ नहीं मिल सकता। आइए इन्हीं की जुबानी अशार सुनते हैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। ये तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। जहां हम गए, हम उस जगह पे गए जहां 7 लोग हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं, एंड आई यूज्ड टू बी वन ऑफ देम। उसको छोड़ने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। इस पर यही कहा जा सकता है, शर्म मगर तुमको आती नहीं। अब रही बात रेहान तारक पर होने वाली FIR और इसकी गिरफ्तारी या इसकी रिहाई, तो जिस कंपनी ने कच्ची आबादी दर्स बड़े मियाँ इस घर में रहने वाले रेहान तारक को यहाँ तक पहुँचाया कि आज वो जमजम वालों के साथ घूमता है और अलवायर्स बिल्डर्स का ब्रांड एम्बेसडर है, जिस कंपनी ने इसे यहाँ तक पहुँचाया कि जो कल तक स्कूल और कॉलेज टूटी हुई मोटरसाइकिल पर जाता था, आज वो हेलीकॉप्टर्स पर जाकर इंटरव्यू करता है। उम्मीद है वो कंपनी इस वफादार मुलाजम का ख्याल ज़रूर रखेगी। बाकी हकायक ज़माना तालब इल्मी में रेहान तारक किस तरह प्रोफेसर इजाज़ की गोद में बैठकर आगे निकला, कैसे तकरीरी मुकाबलों में जजेस को मैनेज करता था, इतना माल कहाँ कहाँ से आया, सहाफ़ी बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में कब जर्नलिज्म में दाखिला लिया, कैसे नाकाम होकर वहाँ से वापस लौटे और बावजूद इसके खुद को सहाफ़ी कहते हैं, और किस किस वक्त में कौन कौन से टीना मीना डिगा के साथ वफ़ादार रहने के वादे करते रहे। ये सब बातें तब होंगी जब वो मौजूद होंगे, ताकि किसी को ये गिला न रहे कि इसके ना होते हुए ये बातें की जा रही हैं। लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि PTI वालों के लिए रेहान तारक एक रॉन्ग नंबर है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये जो FIR इसके ऊपर दर्ज हुई है ना, ये होती है 25/5/2026 को, और जो क्लिप वायरल हुआ है ये 3 जुलाई 2026 को बनाया जाता है। यानी किस तरह ये 7 दिन पहले पता लग गया कि जी ये जो है इसने PTI के बारे में जाके वहाँ पे गाना बनाना, तो इसके ख़िलाफ़ जो है ना मुकदमा पहले ही दर्ज कर दिया जाए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये PTI वालों के लिए रॉन्ग नंबर है। रेहान तारक का जो है ना किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके वकील साहब का जो है ना बयान सुना है। अरे हमारे पास ऐसा किसी किस्म का कोई मवाद मौजूद नहीं है, ना इससे कोई ताल्लुक है। वो एक जर्नलिस्ट है, ना उनका किसी A सियासी जमात से ताल्लुक है, ना उनका किसी B सियासी जमात से ताल्लुक है, ना उनका किसी C सियासी जमात से ताल्लुक है। वो एक जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान के नॉन जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रेहान तारक की 10 से 15 दिन के अंदर बेल हो जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, ये ज़मानत पे रिहा हो जाएगा। आपको मैं रेहान तारक के घर की वीडियो दिखाने लगा हूँ। आप इस वीडियो में ये जो निशान हमने लगाया ये इसका घर है। ये इसी घर में आज तक क्यों रह रहा है, जबकि ये हेलीकॉप्टरों पे इंटरव्यू करने जाता है और इसके पास कितना माल मता है, ये तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। सिर्फ दिखावे के लिए इसने ये घर रखा हुआ है कि लोगों को नज़र आए कि मैं बड़ा ईमानदार और ऑनेस्ट तरीके से जो है ना अपना काम कर रहा हूँ। इसलिए इसके पीछे हबीब जालब की नज़म चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल इसकी वीडियोज़ के पीछे ये नज़म चल रही है, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। तो क्या ये राइट है? इसके पीछे हबीब जालब की ये नज़म लगनी चाहिए। ये इसलिए नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये PTI वालों के लिए रॉन्ग नंबर है। आपने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा है कि मैंने आपको जो है ना अकाउंट नंबर से लेकर जो है ना एक एक चीज़ है उसकी डिटेल और इसकी वो वीडियोज़ जो खुद ही से अपने पेजेस के ऊपर या लोगों ने जो है ना इसके इंटरव्यू करके लगाई हैं, मैंने वो सारी आपके सामने रख दी हैं। इसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज मैंने आपके सामने रख दिए हैं और फैसला आपके हाथ है। अब आप लोगों ने लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या ये PTI के लिए रॉन्ग नंबर है या ये PTI के लिए जो है ना अंदर गया है। मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।